पैसे के साथ साथ में समय होता है क्या? ये बिजनेस पैसे के साथ साथ में समय भी देता है, समय के साथ सुरक्षा भी देता है। अगर हम पैसे और समय सुरक्षा तीनों की बात करें तो हमें क्या होना चाहिए, ये आज आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा और आप सब जानते भी हैं कि सुरेंद्र वत्स साहब की लाइफ स्टाइल क्या है। और आज वो किसी भी चीज के लिए मोहताज नहीं है। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे, ये हमें जानने की जरूरत है। तो ये सब कुछ जो हुआ वो आरसीएम बिजनेस के माध्यम से हुआ। और आरसीएम बिजनेस के माध्यम से तो हुआ, लेकिन सिर्फ क्या आरसीएम बिजनेस कहने से हो जाता है क्या? नहीं साथियों, सिर्फ बोलने से नहीं होता है। आरसीएम बिजनेस कहने से नहीं होता है। और आज हम सब फील्ड में भी काम करते हैं, सबको पता है। अधिकांश साथियों, जो जो भी साथी फील्ड में काम करते हैं, उन सभी साथियों को ये चीजें बेखूबी मालूम पड़ता है कि हम जब भी किसी को, नए साथी को प्लान बताते हैं, चाहे किसी से मिलते हैं, तो आज लगभग लगभग हमारा मार्केट में आरसीएम को चलते हुए 22 साल हो चुका है। और इस 22 साल के दौरान ऐसे बहुत सारे साथी हमें मिलते हैं, टकराते हैं, बातचीत करते हैं। और जैसे हम बातचीत करते हैं तो बोलते हैं अच्छा अच्छा आरसीएम है क्या? आरसीएम तो हमें पता है, हम तो जानते हैं। तो उसमें बहुत सारे साथी ऐसे भी मिलते हैं जो कि बोलते हैं कि 10 साल से जानते हैं, तो कोई 15 साल से जानता है, तो कोई 20 साल से जानता है। और ऐसे भी मिलते हैं जो बोलते हैं कि हम 25-30 साल से भी जानते हैं। तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि वो आरसीएम को जानते क्या है। मैं जब उनसे बातें करता हूं कि ठीक है सर, आप जितना दिन भी जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज बता दीजिए कि आरसीएम से इनकम कैसे आती है। तो फिर वो उनकी बातें लटपटाने लगती है और वो भूल जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, वैसा वैसा नहीं, वैसा ये जोड़ने का धंधा है, तो कपड़े खरीदने का बिजनेस है, तो ऐसे ऐसे करके उलझा देते हैं। यानी साथियों, मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि बहुत सारे लोग आरसीएम के नाम को सुने हैं और किसी न किसी दोस्त रिश्तेदार के माध्यम से उनके पास आरसीएम गया भी है और वो जानते भी है। ये सही बात है कि उनके पास आरसीएम के बारे में पता है, लेकिन आरसीएम का डिटेल्स मालूम नहीं है। और जिन साथियों के पास, जिन हमारे गुरुदेवों के लोगों ने इस चीज को समझा और जाना, और जिनने भी आरसीएम की ताकत को समझा, और जिन साथी ने विजन और रीजन को देख के इस बिजनेस को शुरू किया, उनके पास भी उस समय उतना ही चैलेंज थी और आज हमारे पास भी उतना ही चैलेंज है। लेकिन कहीं अगर आज और उस दिन की अगर हम कंपेयर करेंगे तो उस टाइम हम लोगों से ज्यादा चैलेंज था, क्योंकि उस टाइम प्रोडक्ट कम था, कंपनी के पास दिखाने के लिए कोई एग्जाम्पल नहीं था, बहुत सारी समस्या थी, दुकानें नहीं थी, इस तरीके का हम जूम मीटिंग नहीं कर पाते थे। अगर किसी एक भी साथी को बताना है, एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो अगर उत्तर प्रदेश में किसी साथी को बताना है तो उतना दूर हमें जाना पड़ेगा, जाके तब हम बता पाएंगे। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें सारी चीजें आसान हो चुकी है, बहुत ही आसान हो चुकी है। तो हमें इसमें करना क्या है? हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें है कि जब तक हम इस चीज को समझ नहीं पाएंगे कि हमें करना क्या है और क्या करने से हम वहां तक पहुंच सकते हैं, ये रीजन और विजन को हम लेके अगर अपनी प्लानिंग के साथ में अगर काम नहीं करेंगे तो हम वहां तक नहीं जा सकते हैं। तो सबसे बाकी सब लोग जानते हैं आरसीएम क्या है, रोज जूम मीटिंग में भी आते हैं, बहुत सारे साथी भी आते हैं, मिलते भी हैं, प्रोडक्ट भी यूज करते हैं। लेकिन बहुत सारे साथियों को, अभी भी मैं फील्ड से आ रहा हूँ, तो कुछ चीजें मुझे भी अब पता चलता है या मिलता है कि बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो बस किसी ने बोल दिया तो वो आरसीएम ज्वाइन कर लेते हैं, और किसी ने बोल दिया तो प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं। यानी बार बार हमें उनको ये करना पड़ता है, फोन करना पड़ता है। इस जूम मीटिंग के लिए भी बहुत सारे साथियों को हर दिन फोन करना पड़ता है। तो ऐसे साथी जो होते हैं वो ज्यादा दूर तक सफर करना मुश्किल हो पाता है। मेरा जो आज का मैसेज है या जो टॉपिक है कि जब तक हम यहाँ जूम पे भी सर गुरुदेव डेली बोलते हैं कि वीडियो चालू करके बैठना चाहिए, चालू करके बैठना चाहिए, अच्छे तरीके से बैठना चाहिए, मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड में रखना चाहिए। ये सारी चीजें बातें होती है, उसके बाद भी हम अगले दिन उस चीज को, उस गलती को फिर से दोहरा देते हैं। मुझे लगता है कि आरसीएम बिजनेस में बड़ी कामयाबी पर जाने के लिए कुछ पॉइंट है जो कि हमें उसको सही तरीके से, सही प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए। अगर वो चीजें हम करते हैं तो आज नहीं तो कल हम जरूर जाएंगे वहां पे। उसमें क्या है सर, देखिए हम सब लोग यहाँ पे हैं, आरसीएम ज्वाइन कर लिए हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, कंपनी के टारगेट है, कंसिस्टेंसी है, वो सब कुछ कर रहे हैं, भिलवाड़ा भी जाके आ रहे हैं, बहुत सारे साथी अभी भी जाके आए हैं। तो हम बातचीत के दौरान उनसे एक्सपीरियंस लेंगे कि उन्होंने क्या वहां पे फीलिंग किया, वो सब तो है ही है। लेकिन मेरा एक सबसे बड़ा मानना है वो है कि अगर हमें आरसीएम बिजनेस या आरसीएम बिजनेस के अलावा किसी भी फील्ड में अगर बड़ी सफलता हासिल करनी है तो हमें सबसे पहले अपने गोल्स को सेट करना चाहिए। जब तक हमारा गोल सेट नहीं होगा तब तक हम बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते।
मेरा ऐसा मानना है कि हम सब साथियों का गोल क्लियर होना चाहिए। आज मैं सुबह का टीसी सर के सेशन में भी देखते हैं, अधिकांश समय उसमें भी रहता हूं, तो हमें कुछ चीजें वहां से भी जानने को और सीखने को मिलती है। वहां पे भी गुरुदेव बहुत सारी चीजें बताते हैं। उसमें सबसे एक कॉमन चीज निकल के आती है कि अगर हमें आरसीएम बिजनेस में बड़ी सफलता जाना है तो हमारा गोल चाहिए। और बीसी छाबड़ा साहब इस बात को बोलते हैं कि जिसका जिंदगी में कोई गोल नहीं है उसकी जिंदगी डमाडोल है। हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा इस बिजनेस का गोल होना चाहिए। गोल कैसा होना चाहिए? गोल हम कई प्रकार के बना सकते हैं। गोल्स एक शॉर्ट टर्म होता है, एक मिडिल टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम, मिडिल टाइम और लॉन्ग टाइम, ये तीनों प्रकार के गोल हमारा होना चाहिए। और उसके साथ साथ में मैं एक चीजें जो बताता हूँ वो होता है कि हमारा सबसे पहला जरूरी है और सबसे जो इम्पोर्टेंट गोल है वो है मंथली गोल। हमारा हर महीने का गोल होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें एग्जाम्पल आज ही का मैं लेता हूँ, बहुत अच्छी पॉइंट लगा था मुझे, आप सबके साथ मुझे उस शेयर भी कर सकता हूँ। आज टेक्निकल अचीवर की कुछ मीटिंग हो रही थी। मैं गुरुदेव का नाम भी लेकर सकता हूँ, वहां पे गुरुदेव प्रमोद गुलाटी सर थे। तो किसी रॉयल्टी अचीवर के उनके पास फोन आया था कि सर मैं 2025 तक का मेरा गोल है और मैं 2025 तक स्टार रूबी पे जाना चाहता हूँ और इसके लेके मैं प्लानिंग करके काम कर रहा हूँ। प्रमोद गुलाटी सर ने इस बात को सुना और बहुत अच्छी तरीके से उनको बधाई दिया, थैंक यू बोला कि चले अच्छी बात है। लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि आप 2025 तक स्टार रूबी की प्लानिंग कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पिछले एक महीने यानी 28 दिन के अंदर आपने कितने प्लान शो किए? वो रॉयल्टी अचीवर का नाम न उन्होंने बताया ना मैं बता पाऊंगा, लेकिन उनका सवाल था कि आपने पिछले 28 दिन में कितने प्लान शो किए? तो वो साथी बहुत गर्व से उन्होंने बोला सर मैं एक महीने के अंदर 8 से 10 लोगों का बहुत अच्छे से प्लानिंग किया है। यहाँ पे सभी साथी मेरे से भी ज्यादा पढ़े लिखे अच्छे हैं और अच्छी चीज को पकड़ रखते हैं। आप समझ सकते हैं कि जो भी साथी 8 से 10 प्लान अगर महीने में दिखा पाते हैं, क्या वो 2050 तक स्टार रूबी पे जा पाएंगे क्या? सर ने सुना और सर सुनने के बाद रिप्लाई दिए कि ये काम कीजिए, आप वो 2025 को 2070 कर दीजिए। 2025 तक अगर आप महीने का 8-10 प्लान दिखाएंगे तो शायद पहुंचना मुमकिन नहीं है। साथियों मैं बताना चाहूंगा, हो सकती है मेरी बात अदरवाइज मत लीजिएगा, हमें इस चीज को सही तरीके से सही प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए। मैं बोलता हूं कि इतना बड़ा भी टारगेट इतने शॉर्ट टर्म में अगर हम नहीं ले तो शायद उससे ज्यादा बेटर होगा, लेकिन अगर हम उसको लेते हैं तो उस हिसाब से हमारा एक्शन प्लान होना चाहिए साथ में। जैसे हमारे गोल सेट करते हैं तो गोल सेट करते ही साथ में हमारे एक्शन प्लान जुड़ जाता है कि हाँ हमारा इसके लेके एक्शन क्या है। अगर हमें 2025 तक अगर वो साथी इतने बड़े लेवल पर जाते हैं तो उनको महीने के कम से कम 40-50 प्लान होना चाहिए, तब जाके वो कहीं इतना आसपास में जा पाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि जितने साथी हम ज्वाइनिंग भी करते हैं, चाहे जो भी साथी टारगेट लेते हैं, सब लोग एक समान नहीं हो पाते हैं। इसको हमारे गुरुदेव ने अच्छे तरीके से सिखाते हैं कि किसान जितने बीज खेत में डालते हैं वो सारे उगते नहीं है और सारे की उम्मीद भी नहीं करते हैं, लेकिन जो उगते हैं वो ऑफकोर्स वो फसल होता है। तो हमें क्या करना है कि हमें पहले सबसे पहले अपना गोल सेट करना है और सबसे इंपॉर्टेंट है जो अभी कंपनी के साथ में जो चल रहा है वो चाहे कंसिस्टेंसी हो, चढ़ना नहीं चलना है, हर दिन आगे बढ़ना है। तो ये हमारा हर महीने का अगर गोल सेट करके हम आगे बढ़ते हैं, महीने के महीने एकदम जीरो से शुरू कर, जो साथी जीरो से भी शुरू कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट, लेकिन उनके जीरो के साथ शुरू करके अपने उस तरीके से प्लानिंग करें कि मुझे इस महीने में 5,000 का स्लैब लेना है, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो 5,000 का सेट करें कि महीने का, तो 5,000 का हम अचीव करने की प्लानिंग करें। उसके लिए अपने जो भी अपलाइन है, अपलाइन के मतलब ये नहीं कि जो ज्वाइन कर दिया और चला गया कहीं, वो है ही नहीं, उसको अपलाइन नहीं बोलते हैं। जो भी एक्टिव तरीके से काम करते हैं उनके साथ बैठे और उसके अनुसार उनकी प्लानिंग करें कि सर मुझे इस महीने की 5,000 स्लैब लेना है और वो 5,000 स्लैब के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, वो हर अपलाइन आपको बताने के लिए तैयार है। उसके बाद फिर अगले महीने उसको बढ़ते क्रम में जब बात चल रही है तो 10 का करे, 10 के बाद 20 का करे, 20 के बाद 40, मतलब इस तरीके से बढ़ते क्रम में हमें बढ़ते रहना है। जैसे टीसी सर का नारा है, चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से आगे धीरे धीरे अगर मंथली में हम प्लान करके काम करते हैं
और उसके बाद वो आती है कि बड़ा गोल। बड़ा गोल जैसे होता है कि अभी मार्च का होता है, जून में आता है, सितंबर में आता है, दिसंबर में, ये टारगेट मंथ में रहता है। तो उसकी भी हमें प्लानिंग करके रहना चाहिए कि मुझे ये 3-4 महीने में कहाँ जाना है। तो इस तरीके से अगर उसकी प्लानिंग, उसके साथ में उसको शॉर्ट टर्म में मंथली प्लानिंग करके अगर हम उस पर आगे बढ़ते हैं और उसी एक्शन के साथ, जरूरी है जैसे गोल सेट करते हैं वैसे हमारा एक्शन प्लान होना चाहिए। जब हम अपने एक्शन प्लान को उसमें साथ में जोड़ देंगे तो हमें आगे बढ़ने में बहुत ही आसान हो जाता है। और जब तक हम उसमें एक्शन प्लान नहीं करेंगे तब तक साथियों अपने आप को भी लगता है यार कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे हम उसको उसके ऊपर काम करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो 100% मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि वो अचीव होगा। एक छोटी सी घटने के साथ में मैं बताऊं चाहूंगा कि ये सबको पता है कि 2020 के बाद कोरोना चालू हुआ था। लेकिन कोविड के दौरान जहां सब कुछ बंद था, वहां बहुत सारे साथियों ने भी बड़े बड़े अचीवमेंट लिए थे। उसके कारण क्या था कि अपने पास जो भी प्रोडक्ट है वो डेली यूज करने वाला प्रोडक्ट है, ये सबसे खास बात है। और उससे भी खास बात यह है कि स्वास्थ्यवर्धक है। जहां कोरोना काल में लोगों को प्रोडक्ट से, बाहर के प्रोडक्ट से इम्यूनिटी डाउन हो रही थी, वहीं आरसीएम के प्रोडक्ट से लोगों की इम्यूनिटी अच्छी हो रही थी। और उस दौर समय तो बहुत था लोगों के पास, लेकिन मेरे पास भी उस समय था और मेरे को भी डॉक्टर ने कोरोना पॉजिटिव किया था। मैं तो था नहीं, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि आप कोरोना पॉजिटिव है, तो शायद मैं भी बेड रेस्ट पे था। लेकिन जब वो उस समय को मैंने एक्शन प्लान में करके, एक्शन बना के, और मैंने उस समय को पूरा घर में बैठ के यूटिलाइज किया था। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, 3% से सीधा रॉयल्टी 6% लाया था। 4.5% मुझे वो पता भी नहीं चला कि क्या होता है। ये होता है एक्शन। और मैं उस तभी से इस चीज को 100% बिलीव करता हूं और मानता हूं कि अगर सही तरीके से हम गोल को सेट करके और सही तरीके से उस पर एक्शन बना के अगर हम काम करते हैं तो हम कोई भी पिन, कोई भी लेवल हासिल कर सकते हैं। ये ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैंने वो देखा है। और देखा ही नहीं, मैंने किया भी है ये। और ये हमारे गुरुदेव को अच्छी तरीके से पता है। तो कहने का मतलब यह है कि आज का मेरा मेन टॉपिक था कि हमें अपने गोल को अच्छे तरीके से बनाना है, अच्छे तरीके से हम अपने गोल को सेट करना है, और उसमें अपने गुरुदेव को सहयोग लेना है। जो भी हमारे सीनियर गुरुदेव हैं, जो भी हमारे अपलाइन है, उनको सहयोग लेके उसके ऊपर काम करना है। और जब सहयोग लेंगे तो जो कुछ है हमें चीजें समझ में नहीं आती है। कुछ ऐसे भी होती है जो हमारी प्लानिंग हम कुछ और करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उचित नहीं होता है, तो गुरुदेव गाइड करते हैं। और मेरी जितनी भी प्लानिंग होती है उस हमारे गुरुदेव सुबोध सर, गुरुदेव विनीत सर को पता रहता है। और हम जो भी प्लानिंग करते हैं उनके पहले प्लान के साथ सर का परमिशन सिक्का वहां उस पर लगाते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं और उसके ऊपर काम शुरू करते हैं। तो अभी ये बहुत सारी चीजें हैं और यहाँ पे डेली हम सब लोग सीखते हैं, सब लोग जानते हैं। डेली गुरुदेव कुछ ना कुछ नए टॉपिक को सिखाते हैं और हम भी गुरुदेव के माध्यम से सीखते ही हैं। तो हमें इस चीज को अच्छे तरीके से समझ के अपने गोल के साथ में काम करना है। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि इससे बढ़िया और इससे अच्छा कोई भी एक ऐसा, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से ये सारी चीजें एक साथ दे सके। ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये एक एक प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिलता है, लेकिन बहुत सारे साथी को विश्वास नहीं होता। बहुत सारे साथी में अभी कुछ दिन से फील्ड में मेरी बात हो रही थी, तो बहुत सारे साथी ऐसे मिले थे जो बोलते हैं यार इतना पैसा भी आता है क्या। अरे मैं हक्का बक्का रह गया सर, आप लोगों से बताना चाहूंगा, लोग विश्वास भी नहीं करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है सर कि आरसीएम जो सफलता देती है, जो इनकम यहाँ से आती है ना, फील्ड में अच्छे खासे एजुकेशन करके लोग 15-20 हजार रुपया, 30 हजार 40 हजार रुपया कमा रहे हैं। और 15-20-30 हजार 40 हजार रुपया जो कमा रहे हैं ना, उनके सामने हम लाख 5 लाख की बातें करते हैं तो समझ में नहीं आता है, उनको विश्वास नहीं होता। लेकिन ये सिस्टम देता है। मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ, ये सिस्टम देता है। और हम उन सभी साथियों को, शुरू में हम लोगों को भी लगा था, लेकिन हम उन सभी सीनियर गुरुदेवों को नजदीक से मिले हैं और नजदीक से देखे हैं, नजदीक से जानते हैं, तब हमको इतना विश्वास होता है। तो हमें वो चीज हमें भी देखना भी पड़ेगा, और कुछ साथी जो नहीं बोलते हैं उनको दिखाना भी पड़ेगा।
तब जाके उनको विश्वास होगा। लेकिन एक सबसे खास बात, अब तो आने वाले समय में तो ऑटोमेटिक सब लोगों को विश्वास होने वाला है, क्योंकि अब इसको एजुकेशन सेक्टर जो लागू हो चुका है। अभी बीच में एक वीडियो आया था एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का, जहां से कि पीएचडी करके वो लड़के उसके बारे में बता रहे थे। हालांकि मेरे लैपटॉप में नहीं है, मोबाइल में है, नहीं तो मैं आपको दिखाता था। अब पीएचडी इसके होने लगे हैं। सभी साथियों को बोलना चाहूंगा, आ, ये वीक पॉइंट भी है और निगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। निगेटिव ये है कि अभी हम जो काम कर रहे हैं ऐसे तैसे जैसे वैसे कर लेते हैं, कभी कर लेते हैं कभी नहीं कर लेते हैं, प्लान बता लेते हैं, सही से बता लेते हैं, नहीं बताते हैं, प्लान में 4 जीरो की जगह 6 जीरो भी जोड़ देते हैं। लेकिन जो साथी पीएचडी करके मार्केट में आएंगे और वो किसी को प्लान बताएंगे और वहां पे हम जाके प्लान बताएंगे, दोनों में अंतर होगा। और तब हमारे प्लान को कम और पीएचडी वाले को ज्यादा सुनेंगे। ये निगेटिव पॉइंट हमको है। लेकिन जो कुछ होता है अच्छे के होता है साथियों। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हम लोग पहले से ही डायरेक्ट सेलिंग में, हम लोग पहले जुड़ चुके हैं। तो अगर कोई साथी, आप जरा सोच के देखिए इस बात को, कल्पना करके देखिए इसको, कि अगर आपके डाउनलाइन में अगर कोई पीएचडी के वह बंदा आके काम करता है तो आप कहाँ जाएंगे। ये हमारे लिए गोल्डन चांस है और एक पॉजिटिव मैसेज है। बशर्ते क्या है कि थोड़ी सी हमें अपने एजुकेशन को और बिल्ड करना पड़ेगा। और यहाँ पे 24 घंटे में आप जितना एजुकेशन लेना चाहेंगे उतना मिलेगा। सुबह 5:30 बजे से इसको एजुकेशन शुरू होता है, रात को 10 बजे तक एजुकेशन मिलता है। आप अपने टाइम के अनुसार जब चाहे जैसे चाहे एजुकेशन ले सकते हैं। आप अपने काम के साथ जब चाहे जैसे ले सकते हैं। अगर कोई दीदी है घर में काम करती है तो वो भी अपने काम के साथ ले सकती है। हर समय समय के साथ यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सब प्रोग्राम देखना है, अपने काम को साथ में जब चाहे जैसा यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है उसको हम अटेंड करके अपने एजुकेशन को बिल्ड कर सकते हैं। प्रोडक्ट ट्रेनिंग चल रही है, उसमें भी हम अपने प्रोडक्ट को ट्रेनिंग ले सकते हैं। यानी कि सुबह से लेकर शाम तक जो भी अपने टाइम के अनुसार से उसमें हम अपने सुविधा अनुसार में जाके अपने एजुकेशन को बिल्ड कर सकते हैं। और जितना हमारा एजुकेशन बढ़ेगा उतना ही बिजनेस करने में और आसानी होती जाएगा और सफलता हमारी मिलती जाएगी। और हम अपने एजुकेशन को अगर कम करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें चैलेंज आती है। क्योंकि आज ही मैं एक साथी से मिला था, काफी दिन से हमारे पुराने साथी थे। हाँ, सुबह सुबह मुलाकात हुई थी तो उनको थोड़ी सी बातें करने में अटपटा रहे थे। वो ज्यादा गैप हो गया था, मिलना जुलना नहीं हो रहा था किसी कारण से, तो वो बोल भी नहीं पा रहे थे। जो कि पहले वो प्लान पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बताते थे, बोर्ड पे बताते थे। आज मैं देखा कि वो कहीं ना कहीं उनकी बातें करने के थोड़े से टॉपिक चेंज हो रहे थे। इसका कारण क्या था कि हम अपने एजुकेशन को बिल्ड नहीं करते हैं, एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरी, एक हम सिस्टम से ज्यादा देर तक बाहर हो जाते हैं। ज्यादा देर तक बाहर होते हैं तो हमें वो चीजें पता नहीं चलता है कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या बोलना है नहीं बोल रहा है। फिर मार्केट के वही ट्रेडिशनल चीजें हम पकड़ के बैठ जाते हैं। लेकिन साथियों, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने नॉलेज को बढ़ाइए। नॉलेज देने के लिए आप जितना चाहेंगे उतना यहाँ पे सुबह 5:30 से लेकर 10 बजे तक जब भी आपको अपने सुविधा के अनुसार मिलता है। और खास करके मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि दिन भर अगर हम अपने कहीं बिजी हैं तो शाम को 9 बजे तो सक्सेना सर के मीटिंग है ही। अगर हम चारों तरफ से यहाँ पे आ जाते हैं, सब कुछ साइड में करके यहाँ पे आते हैं, तो वो सारी चीजें दिन भर का यहाँ पे मिल जाती है। और मुझे लगता है कि भारत में डंका जूम मीटिंग के माध्यम से जानकारी देने वाला, कंटिन्यू जूम मीटिंग करने वाला अगर कोई गुरुदेव है तो वह विनीत सक्सेना सर। ये इतना कंटिन्यू जूम मीटिंग करना, जितनी जानकारी देना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन फिर मैं वही बोलूंगा कि हम उसमें से कितना ले रहे हैं। समुद्र में सब कुछ जा रहा है, समुद्र के पास में हम हैं, लेकिन उसमें से हम कितना ले पा रहे हैं। जानकारी का समुद्र, नॉलेज का समुद्र हमारे गुरुदेव है विनीत सक्सेना सर। हम उसमें से चम्मच लेके जाएंगे तो 1 चम्मच पानी लाएंगे, और ड्रम लेके जाएंगे तो ड्रम भर के लाएंगे। यानी हम जितना उनसे सीख सकते हैं उतना सीखने की जरूरत है, नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है। अपने रीजन और विजन को स्ट्रॉन्ग करते हुए शॉर्ट टाइम में कोई प्लान न करें, शॉर्ट टाइम में बड़ी अचीवमेंट का प्लान न करें, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉकी ड्रॉ नहीं होने वाला है, कोई यहाँ पे वो जादू की छड़ी नहीं है।
शॉर्ट टाइम में प्लान छोटा करें और उसको अचीव करें, छोटा करें उसको अचीव करें, छोटा करें उसको अचीव करें। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। और जैसे जैसे हमारा छोटा छोटा अचीवमेंट आता है, जैसे कोई साथी है 2 महीने में बिगनर लिया, तीसरे चौथे महीने में स्टार्टर लिया, 5वें 6वें महीने में अगर उन्होंने ओपनर भी लिया, इस तरीके से जाते जाते 1 साल में अगर रॉयल्टी पे भी आते हैं तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है, सोच के देखिए। तो इस तरीके से हमें अपने रीजन और विजन के साथ में काम करना है। यहाँ पे गोल सेट करके, गोल सेट के साथ में एक्शन जरूरी है सर। बिना एक्शन किए हुए कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। आज जो भी साथी बड़ी अचीवमेंट पे है, जो भी गुरुदेव बड़ी अचीवमेंट पे है, वो हर साथी का एक्शन बहुत बड़ा हुआ है। अगर हमें एक्शन प्लान नहीं करेंगे तो सफलता नहीं आएगी। गोल सेट करने से भी नहीं होते, लेकिन गोल सेट के साथ में प्लस जुड़ता है एक्शन। एक्शन बहुत जरूरी है। एक्शन हमारा कई तरीके से हो सकता है, उसके ऊपर हम आगे कभी मिलेगा मौका तो हम बात करेंगे, लेकिन हमें जरूरत है एक्शन के ऊपर काम करने की। हाँ, उसमें थोड़ी सी अगर मैं बात करूं तो एक्शन में हमें सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारा सिस्टम सपोर्ट। सिस्टम के बाद वो सारी चीजें हैं जो 21 पॉइंट है, 6 बेसिक, 7 कॉरिडोर्स रूल और कोर स्टेप, 8 कोर स्टेप, ये टोटल 21 पॉइंट है। अगर इस 21 पॉइंट को हम अपने अंदर उतार लेंगे तो सब कुछ धीरे धीरे ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसके साथ हमें अपने लेकर आगे बढ़ना है और एक्शन प्लान बना के गोल को तैयार करके हमें इस सिस्टम को लेकर आगे बढ़ना है। और जब हम बढ़ेंगे तो 100% सफलता मिलना ही मिलना है। और देखते हैं, मेरी बात यही समाप्त होती है। अगर एक कोई मोटिवेशनल वीडियो जैसे गुरुदेव दिखाते हैं तो हमारे पास भी साथी का देखते हैं, अगर रहेगा तो। स्क्रीन आ रही है सर? ये आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। थोड़ी एनर्जी तेज है। साउंड आ रहा है लेकिन स्क्रीन नहीं आ रहा है। स्क्रीन आया सर? आया आया। आज बात करूंगा सरदार आवाज आ रहा है सर? मिल्खा सिंह की। इस वीडियो के बाद जिंदगी में आपका फोकस कभी घटेगा नहीं। याद रखिए, सरदार मिल्खा सिंह कोई रेस में तेज नहीं थे, वो भागते तेज नहीं थे। उनकी सफलता का कारण था उनके पास ना हर बार कोई ना कोई गोल था। पहली बार सरदार मिल्खा सिंह क्यों जीते? इसलिए नहीं जीते कि भागते तेज थे, इसलिए जीते क्योंकि उनको दूध का गिलास चाहिए था। कोच बोला उनको, ओए फटीग माफ हो जाएगा और एक्स्ट्रा डाइट के लिए बड़ा गिलास दूध का मिलेगा। रेस में भाग नहीं पा रहे थे, पेट में दर्द हो गया, नीचे गिर गए। दोस्त बोला, ओए भागो और दूध मिलेगा। और दूध 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 दूध। दिमाग में ना एक क्लियर फोकस आ गया था। ये फोकस बड़ी कमाल की चीज है जी। फटीग छोड़ तरने दूध मिलेगा, दूध। जिधर आपका फोकस है आप वही बन जाते हैं। जहां आप फोकस करते हैं, जैसा फोकस इज योर लाइफ। बिल गेट्स बोलते थे, मेरी सफलता का कारण क्या है? मैंने बड़ी कम चीजों पे फोकस किया। और उसके बाद दूसरी बार रेस इसलिए नहीं जीते कि भागने में तेज थे, इसलिए जीते क्योंकि उनको इंडिया की जैकेट पहननी थी। फितूर सवार हो गया दिमाग में, इंडिया की जैकेट पहनूंगा। और जी मैं इंडिया की जैकेट पहनूंगा। चैंपियन मिल्खा सिंह हाजिर हो। थप्पड़ खाया इस चक्कर में, बेइज्जती सही इस चक्कर में। बाद में कई लोगों ने उनको पीटा भी, घपाव में घाव हो गए। सबने मना किया, रेस में मत भाग, लेकिन इंडिया की जैकेट, इंडिया की जैकेट। दिमाग में फितूर सवार हो गया, इंडिया की जैकेट चाहिए। त्रासदी ये नहीं कि आप गोल अचीव नहीं कर पाए, आपसे बात कर रहा हूं। आपकी जिंदगी की त्रासदी ये नहीं है कि आप गोल नहीं अचीव कर पाए। आपकी जिंदगी की त्रासदी तो यह है कि आप कभी गोल ही नहीं बना पाए। सरदार मिल्खा सिंह हर बार जीते थे क्योंकि दिमाग में गोल क्लियर हो गया था। तीसरी बार फिर रेस कब जीते वो जानते हैं? पाकिस्तान में हरा करके आए थे रेस वो। वो क्यों जीते जानते हैं? 45.9 का गोल उनके कोच ने उनको लिख के दे दिया था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि बेइज्जती करा के आए थे, वहां हार गए थे वो रेस में। उस हार के बाद 45.9 दिमाग में छाप लिया। कोच ने कागज पे लिख के दे दिया एयर इंडिया के 45.9। गुरु नानक देव जी के नीचे चरणों में लिख के रख दिया 45.9। अब कुछ नहीं दिख रहा आसपास। और क्या हो रहा है आसपास? पहाड़ों पे गए प्रैक्टिस करने के लिए, वो प्रैक्टिस करी। कोच ने पीट पीट के प्रैक्टिस कराई। लेट गया नीचे, खून निकल आया मुंह से, भाग भाग के उठ नहीं सकता था। सरदार मिल्खा सिंह का कोच बोला, वापिस कर मेरे को। अब मुझे वो पेपर वापस चाहिए। I want that paper back.
फिर खड़ा हुआ तू है आग मिल्खा, भाग मिल्खा। मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपका 45.9 क्या है? इस वीडियो को ऐसे नहीं सुनना, लिखो, अभी लिखो। ये आपसे बोल रहा हूं, आपसे। फायदा नहीं, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? अगर अपना 45.9 डिसाइड नहीं किया, मेरा अपना डिसाइड हो चुका है, मैं कर चुका हूं। आपसे पूछ रहा हूं, कैसे अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पार कर गई? 8848 की हाइट उसको पार करनी थी, इसका 45.9 सेकंड क्लियर था। आपका गोल क्या है? हर बार वो रेस ऐसे ही जीता। पाकिस्तान में साउंड मेरे को तो नहीं आ रहा है, बाकी का क्या मालूम था कि मेरे नाम पे एक दिन देश में छुट्टी होनी चाहिए। अपनी गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस किया था उसने। अभी साउंड बंद हो देखना गया। बीरो, सर आवाज नहीं आ रहा है? कोई साथी सर, दत्तारा सिंगाड़े सर, आवाज आ रही थी आपको? आवाज इशारे में बताइए, आवाज आ रही थी? हाँ आ रही थी सर आवाज। ओके ओके, लगता है सर के पास कोई नेटवर्क चैलेंज है। हाँ एक दिन तेरे मिल्खा के नाम पे भी छुट्टी होगी। वो गोल क्लियर हो गया ना दिमाग में, है जी। पाकिस्तान में जाकर के हरा करके, और ऐसा हराया, फ्लाइंग सिख का नाम पड़ा उसका। अब मिल्खा सिंह का दूसरा लेसन पकड़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन। ऑस्ट्रेलिया में प्री क्वालिफाइंग रेस में हार गया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहली बार गया था, गोरी गोरी मेमे देखी थी, डिस्ट्रैक्शन हो गया। उसको शाम को पार्टी में ले गए और वहां पे गाना गाने लगे, वुलमुल वुलमुल वॉन्डर, वुलमुल वुलमुल। ओए पूरा म्यूजिक में दिमाग घूम गया, बियर पे बियर चले चली जा रही है, प्री क्वालिफाइंग रेस के अंदर हार गया, डिस्ट्रैक्शन पकड़ में आया उसको। एक बात बताएं, डिस्ट्रैक्शन और डायरेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। जब डायरेक्शन तेज होगा, डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। जब डायरेक्शन खत्म होगा, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन हटाने के लिए डायरेक्शन क्लियर चाहिए। मिल्खा सिंह समझ गया, एक बात उसको क्लियर हो गई, जिस चीज को ना बोलना है तो ना बोलना है, गोल क्लियर होना चाहिए। पहला पॉइंट, वन मोर टाइम, कम ऑन। क्या उसके बाद वापस आया और उनके अपने देश की बड़ी खूबसूरत देवी जी उनके पास फिर से आई थी स्विमिंग पूल में, और बड़ी मुस्कुराते हुए आई उनके पास। देखा नहीं उनकी तरफ, क्या बोले? जी आपकी गलती नहीं है, दिक्कत मेरी है जी, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, धन्यवाद जी। हाँ, और देवी जी को प्रणाम करके निकल गया वहां से मिल्खा सिंह। क्यों जानते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन। आपकी जिंदगी का डिस्ट्रैक्शन आज आइडेंटिफाई करो। इस वीडियो को देख के टाइम वेस्ट नहीं करना, लिखना है, लिखिए। कम ऑन आपसे बोल रहा हूं, आज लिख लो डिस्ट्रैक्शन क्या है। आज बड़ा डिसीजन लेना है आपको। अपने नो सोशल मीडिया रिचुअल्स बना लो। सोशल मीडिया कितना यूज करना है वो आप पहले डिसाइड कर लो। एक ट्वीट, एक ईमेल, एक नोटिफिकेशन, एक शेयर चैट, एक टिकटॉक का गाना, ऐसा ऐसा करके। पिछली बारी बताया था ना आपको नेपाल वाले वीडियो में, तेरी प्यारी प्यारी अखियां। उसी चक्कर में कई घंटों निकल गए, हाथ से पूरा टाइम छीन करके ले जाएगा आपका वो डिस्ट्रैक्शन। इस डिस्ट्रैक्शन को आइडेंटिफाई करो। अपने आप को डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए नियम बना लो, कुछ नियम बना लो। सोशल मीडिया दिन में केवल 15 मिनट, शाम को 8 बजे के बाद मोबाइल कभी छूंगा ही नहीं, सुबह 9 बजे से पहले केवल अपने ऊपर काम करूंगा, अपने आप को ट्रेन करूंगा, मोबाइल को टच भी नहीं करने वाला। आप मोबाइल को लेकर के डीएनडी लगा दो, डू नॉट डिस्टर्ब लगा दो, एयरप्लेन मोड का डिसिप्लिन ले आओ। एयरप्लेन मोड को प्रैक्टिस करो, दिन में कोशिश करो 24 में से 16 घंटे एयरप्लेन मोड। अगर इस प्रकार की प्रैक्टिस बिल्ड कर ली, आ जाएगा कम समाधि का फोकस। आज मिल्खा सिंह ने यही किया, डिस्ट्रैक्शन आइडेंटिफाई किए, किसी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करने दिया। फाइनल रेस से पहले पाकिस्तान में सामने वाले का कोच बोला, मिल्खा सिंह तुम्हारी आखिरी रेस साबित हो सकती है। क्या बोला मिल्खा सिंह? दौड़ूंगा भी वैसे ही। मिल्खा सिंह, ये आपकी जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है। दौड़ूंगा भी वैसे ही। बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। उन्होंने सो कई बार डिस्करेज किया, डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। अब ना लड़कियों से डिस्ट्रैक्ट हुआ, ना ओपोनेंट से डिस्ट्रैक्ट हुआ। भयंकर फोकस, जीत गया। तीसरा रूल मिल्खा सिंह का, रेज योर स्टैंडर्ड। कम ऑन, क्या तीसरा लेसन? रेज योर स्टैंडर्ड। पहले मिल्खा सिंह जब रेस के लिए भागता था, बनियान निचोड़ता था मग्गे में, बाद में बनियान निचोड़ने लगा बाल्टी में। इतना पसीना निकाल दूंगा कि बाल्टी में निचोड़ूंगा। बदल दिया जी, मग्गे से पहुंच गया बाल्टी। रेज योर स्टैंडर्ड। आप आज जो भी कर रहे हैं, कम ऑन, कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। प्रूव नहीं करना है, इंप्रूव करना है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कम ऑन, क्या कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट? रेगुलर प्रैक्टिस, सॉलिड डिसिप्लिन। कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं है। हारा तो वो है जो इंसान कभी लड़ा नहीं है।
लड़ना पड़ेगा आपको। कपिल देव कहते थे सुबह 4 बजे उठने का टाइम नहीं है, स्टेडियम पे होने का है। कमान क्या, सुबह 4 बजे उठने का टाइम नहीं है, स्टेडियम पे होने का है। लर्निंग बहुत बड़ी है। मिल्खा सिंह ने स्टैंडर्ड अपना ऊपर कर लिया, अपना स्टैंडर्ड चेंज किया, आपको भी स्टैंडर्ड चेंज करना पड़ेगा। और ब्रूस ली कहता था मुझे उससे डर नहीं लगता जो 10,000 तरीके से किक चलाता है, लात मारता है। मुझे डर उससे लगता है जो एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस कर लेता है। उसकी किक जब पड़ेगी तो मैं गिर जाऊंगा। अरे आपको प्रयास करना है, ये आप ही को करना है, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। क्यों भरोसा करता है गियरों पर जब चलना है तुझको अपने ही पैरों पर। और एक बोनस लेसन सरदार मिल्खा सिंह की लाइफ से और सुन लीजिए। आखिरी तक सरदार मिल्खा सिंह, याद है मूवी के अंदर आर्मी में पवन मल्होत्रा सरदार जी जो बने थे, उनके वो कोच को आखिरी तक छोड़ा नहीं उन्होंने। आखिरी तक उस कोच को अपने साथ चलाए रखे। सब पीठ पर आपकी थपकी है, हुटुई पे लात का नतीजा है गुरुजी। कोच, मेंटर, गाइड, काउंसलर जिंदगी में बड़े इंपॉर्टेंट है। हमेशा बोलते रहे सरदार मिल्खा सिंह, और मैं 80 में 77 रेसे जीत गया, लेकिन सारा क्रेडिट दूंगा अपने कोच को और इंडियन आर्मी को जिसने मेरे को बंदा बनाया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है जी लाइफ के अंदर कौन सा कोच और कौन सा काउंसलर जो आपको सिखाता है, जिससे आप सीखते हैं। ऐसे ही कई कोच काउंसलर मैं लेके आया हूं अपने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में। इसके बारे में खुल के बोलूंगा। क्यों? दुनिया का सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम, इससे कम पैसों में इससे पावरफुल प्रोग्राम कभी दुनिया में होने। यस साथियों, तो जैसे आपने देखा विवेक बिंद्रा सर को कि इन्होंने भी लक्ष्य के ऊपर किस तरीके से बात किया। डिस्ट्रैक्शन नहीं, डायरेक्शन को लेके हमें आगे बढ़ना है, गोल सेट करके आगे बढ़ना है और किसी भी चीज से अपने को डाइवर्ट नहीं होना है, डिस्ट्रैक्शन नहीं करना है। बहुत सारी चीजें होती है कि हमारी जिंदगी में वो आती भी है। जैसे हम किसी को प्लान बताने जाते हैं तो वो 2-4 हमें ही सुना देते हैं, तो उससे हमें से नाराज नहीं होना है, उससे निराश नहीं होना है। अपने इरादे मजबूत रखना है, अपने आप को इंप्रूवमेंट करना है कि अगली बार जब ऐसे लोगों से मिले तो हमें किस तरीके से हमें उनसे बात करना है कि हम उनको कन्विंस कर पाए, उनको आरसीएम बेस्ट समझा पाए। इसके लिए हमें अपने आप को मजबूत करना है। तो ओके, थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं, कुछ साथियों से बात करेंगे। जैसे सब गुरुदेव सिखाते हैं कि जिसको वीडियो चालू रहता है उसे हमें बात करने के लिए अच्छा लगता है, तो प्लीज सभी साथियों वीडियो चालू करें और शॉर्ट में मैसेज देंगे कि आज का प्रोग्राम आपको कैसे लगा और आगे आपकी क्या गोल सेट हो रहा है। तो शॉर्ट में मैसेज देंगे क्योंकि ऑलरेडी समय ज्यादा हो चुका है। इस मीटिंग को 10 बजे तक ही समापन करना है। थोड़ी किसी कारणवश से लेट हो चुका चालू करने में, तो हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी अपने एक शॉर्ट मैसेज से। तो चलिए, लेडीज फर्स्ट में हमें सबसे पहले रीता दीदी यहाँ पे दिख रही है, तो हम उन्हीं से शुरुआत करते हैं। यस दीदी, अनम्यूट कीजिए। ओके, जय आरसीएम सर जी, मैं रीता श्रीवास्तव, देव रोड, पुणे, महाराष्ट्र से प्रस्ता साजन दीदी के अंडर में सीख रही हूँ सिस्टम को भी। आज का ये मीटिंग बहुत ही अच्छा रहा सर जी। आपने जितने भी टॉपिक बताए आगे बढ़ने के, वो सब बहुत अच्छे थे और अब सब मिला के आपने बहुत ही अच्छी सारी जितने भी लाइन बताए, जितनी भी चीजें बताई सक्सेस के, सब बहुत अच्छे थे। मोटिवेशनल वीडियो भी बहुत अच्छा आपने दिखाया, मिल्खा सिंह का उदाहरण भी बहुत अच्छा दिया। हम लोग को भी अपने एक गोल बना के चलना चाहिए अगर आगे बढ़ना है तो। बस ओके, थैंक यू दीदी, थैंक यू। और आप जैसे लेडीज फर्स्ट और आप जैसे दीदी से शुरुआत हो जाए तो मीटिंग सफल हो जाएगी। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, आपने बातों को रखा। दीपक सर दिख रहे हैं, बहुत मुस्कुरा रहे हैं। दीपक सर, आप अपनी बात रख सकते हैं, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया है। दीपक सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर, बोलिए। आवाज आ रही है सर? आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं सर। हाँ, आज की विनय सक्सेना सर की कमी नहीं लगी। आज इतना पावरफुल आपने नॉलेज दिया है सर। और जिसका कोई गोल नहीं है उसका कोई रोल नहीं है। जिसका सपना है उसी को ठान लेना है हमें क्या करना है। आज बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भिलवाड़ा में मिलेंगे सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, बिल्कुल मिलेंगे। और सर, मैं तो एक क्या बोलते हैं, एकदम छोटा सा स्टूडेंट हूँ गुरुदेव का, बस मैं सीख रहा हूँ और जैसे गुरुदेव बताते हैं वैसा करता हूँ। गुरुदेव ने बोला, मैं बाहर था और उन्होंने बोला कि सर आज आपको मीटिंग लेना है। मैं बोल दिया, यस बोल दिया। मुझे कुछ प्लानिंग नहीं, कुछ पता नहीं था, बस बोल दिया। बोला ठीक है सर, मौका मिलता है तो छोड़ना नहीं है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जिनकी वीडियो चालू रहती है उनको उनसे बात करने में आसानी होती है। यहाँ पे गैलेक्सी J8 सर से रूपाली गैलेक्सी J8 सर से सर जुड़े हुए हैं। यस सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर, बोलिए। मैं अभिमन्यु शर्मा मुरादाबाद से बोल रहा हूँ सर। यस सर, यस सर। मुरादाबाद यूपी से। ओके सर। हाँ, आज की मीटिंग सर बहुत अच्छी रही। आपके द्वारा गाइडेंस दिया गया, गोल को फोकस करना है हमें
बहुत ही अच्छा लगा। और साथ में जो याद उन्होंने बताया था कि मिल्खा सिंह के जो वीडियो दिखाई उसने तो और भी मोटिवेट किया कि हमें टारगेट रखना है, इधर उधर नहीं देखना है। सबसे मेन उद्देश्य ये है कि लक्ष्य को प्राप्त करना है। जो भी हम टारगेट अपना बना लेते हैं उस पर हमारी निगाह रहनी चाहिए और उसी के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपका आज प्लानिंग, बहुत ही अच्छी बैठ रही सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। जय RCM सर। अपनी बात को अच्छी तरीके से रखा, जय RCM। और जिसको वीडियो चालू है उनके पास पहुंचना आसान होता है। सलीम अहमद सर है, उनको सलीम अहमद सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं सर। जिनको वीडियो चालू है उनसे बात करना आसान होता है। सलीम अहमद सर, लगता है आपके पास कुछ नेटवर्क चैलेंज है, फिर से एक बार ट्राई कीजिए, अनम्यूट कीजिए। यस सर, बोलिए सर सर। जय RCM सर, बोलिए। RCM सर। लगता है सर क्या कुछ नेटवर्क। सर जिसका गोल है बगैर गोल के कोई। ओके सर, ओके सर के पास कुछ वीडियो चले यहाँ पे। समल यादव जी दिख रहे हैं यहाँ पे। समल यादव जी को अनम्यूट ऑप्शन दिया हूँ, अनम्यूट करके बात कर सकते हैं समल यादव। तुला दिले बघ कुठे हे कोणी बोली चालू केलं काय केलं यहाँ पे चलिए ठीक है। लहू कदम सर दिख रहे हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ लहू कदम सर को। नमस्कार, जय RCM सर जी। जय RCM, जय RCM। हाँ, मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से लहू कदम। मैं यहाँ के हमारे अपलाइन कैंपन सर और विनेश सेक्शन सर के माध्यम से सीख रहा हूँ। इस सिस्टम का भी हम विद्यार्थी है और आगे आगे कुछ टारगेट लेके हम काम का वर्क कर रहे हैं सर। एक दिन टारगेट भी पूरा हो जाएगा हमारा, बहुत आगे जाएंगे सर। जय RCM सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आप केम पन्ना सर के माध्यम से सीख रहे हैं। केम पन्ना सर एक ग्रेट डायनेमिक लीडर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नंदन मेहता सर दिख रहे हैं मुझे, बहुत सर की चेहरा मुस्कुराते हुए अच्छा लग रहा है। जय RCM सर जी। जय RCM, जय RCM सर। पहली बात तो मैं आपको थैंक्स बोल रहा हूँ, मुझे मौका दिया आपने बोलने का सर। जो बीच में मैंने चालू किया क्योंकि फील्ड में ही था मैं, अभी लास्ट मंथ से ही चालू किया ये काम। सुबोध सर के आशीर्वाद से मुझे उनके पास से जानकारी मिलती है और विनीत सक्सेना सर जैसे गुरुदेव है और मेरे सहयोगी साथी दत्तात्रेय सर ने मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। मैं गर्व करता हूँ उनके ऊपर। और आज मेरा एक्चुअली जब से मैं वीडियो चालू किया तो वो एनिवर्सरी का अपने अपलाइन का वीडियो चालू था, तो आज बोलने में अच्छा लगता है कि मेरी भी एनिवर्सरी आज है और मैं मेरे वाइफ को छोड़ के आज प्रोग्राम पे था। लेकिन एक अच्छी सी बात हो गई कि एक अच्छे बड़े कंपनी के लीडर आज की मीटिंग में जुड़े हैं, भाई लोखंडे, उनकी ज्वाइनिंग मैंने कर ली। तो मेरे लिए वो अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला कि उनको बोला कि आप जुड़ जाओ RCM परिवार में, बहुत अच्छे से हम लोग मिलकर काम करें। तो उनकी ज्वाइनिंग आज हो गई। बाद में शाम को मैंने दूसरे 2 लोगों का भी ज्वाइनिंग किया। अब बीच में आ गया, अभी तक घर पे पहुंचा नहीं हो, लेकिन कुछ सेक्रीफाइस करेंगे तो जरूर अपने को कुछ ना कुछ तो मिलेगा। मैं सोच के आया हूँ कि आज का दिन RCM के लिए दिया हो, लेकिन अगले साल का जो मेरा 1 साल के बाद का दिन रहेगा आज का, वो मेरे लाइफ का सबसे अच्छा दिन रहेगा। क्योंकि आज का जो मीटिंग है ना वो मेरे लिए बना है। वो स्टोरी जब मैं सुनी तो सोचा कि मुझे आज बोलने को मिलेगा तो मैं शेयर करूंगा। और विनीत सक्सेना सर जिस तरह के से हमको मोटिवेट करते हैं, आज बिल्कुल उनकी कमी नहीं लगी। आपने बहुत ही अच्छा आज का ये मीटिंग किया। मेरे बहुत सारे साथी जुड़ गए हैं और जो मोटिवेशनल वीडियो आपने दिखाया तो फोकस तो होना चाहिए। और एक जगह पे आज मेरी मीटिंग चल रही, तो मीटिंग शुरुआत में मुझे उन्होंने कॉल किया, सिर्फ वो डॉक्टर के पास हम लोगों को जाना है तो कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे बात करेंगे उनको। तो मैंने बोल दिया देखो मैं तो भाई RCM का डॉक्टर मैं हूँ, उनका नॉलेज उनके पास है, मेरा नॉलेज मेरे पास है। मैं वो नहीं सोचता मेरे सामने कौन बैठा है, मैं मेरे सिस्टम का डॉक्टर हूँ, मुझे मालूम है। और डॉक्टर ने भी जब मैंने गैमा अर्जुन के साथ बात की तो उन्होंने भी कहा नहीं सही में अच्छा है, 2-4 बोतलें मेरे लिए भी मंगा दो। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा और याद भी रहेगा। थैंक यू सो मच मुझे बोलने पर आपने मौका दिया। तो थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले सर आपके एनिवर्सरी के लिए बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। बिल्कुल सर, आपकी हिस्ट्री उसी तरीके से बनेगी जिस तरीके से आपका कमिटमेंट बता रहा है कि जिस तरीके से सुरेंद्र वत्स साहब ने 5 साल में गोवा के ताज प्लेस में काटा था। तो अभी तक घर पे पहुंचा नहीं हूँ, मालूम नहीं क्या होने वाला है, लेकिन बिल्कुल आएगा सर, वो आएगा। सोच जितना बड़ा सोच सकते हैं उतना बड़ा कर सकते हैं। बस हमें जरूरत है बड़ी सोचने की। और सबसे खास बात क्या है कि हमारे गुरुदेव सुबोध सर और महागुरुदेव विनीत सर के सानिध्य में आगे कर रहे हैं, तो बिल्कुल होगा सर।
यस सर, यस, थैंक अगेन फिर आपको अगेन बहुत बहुत बधाई सर। चलिए अनिल भट्ट सर दिखते हैं यहाँ पे, इनको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर बात करना चाहे पॉसिबल हो तो कर सकते हैं सर। यस सर। जी नमस्कार सभी को। मैं अनिल भट्ट दिल्ली से बात कर रहा हूँ सबके बीच में। सबसे पहले तो नंदन जी को एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बिजनेस को सीख रहा हूँ, बहुत बढ़िया सिस्टम है, बहुत बढ़िया बिजनेस है। और इस बिजनेस में रातों रात चमत्कार नहीं होते, पर हाँ अगर छोटे छोटे काम हम निरंतर करते रहते हैं तो एक दिन चमत्कार जरूर होता है। ये तो मैंने इसमें सीखा है और देखा भी है लोगों को, किस तरह से लोगों के जीवन बदल रहे हैं। और मतलब ये है कि इसमें टीम वर्क के साथ काम होता है। अगर आप टीम का निर्माण करते हैं तो उससे आप उसको सिखा के आगे बढ़ते हैं तो आप जरूर सफल होते हैं। और मैं तो ये कहूँगा, ईस्ट और वेस्ट, आरसीएम इज द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर, बहुत बड़ी बात आपने कहा। बिल्कुल टीम वर्क से होती है। और यहाँ पे जो सर जैसे बोलते हैं कि लास्ट में रहते हैं तो जो रहते हैं उनको मलाई मिलता है, उसी तरीके से बात है सर। और ये सारी चीजें हैं, देखिए बड़ी सफलता अपने को गोल एक्शन के साथ ही होने वाला है, लेकिन हमें उसमें अपने नेटवर्क को बिल्ड करना है। अभी हम जो कुछ भी बातें कर पा रहे हैं इसमें वो सारी चीजें वहीं पे लेके जा रही है, नेटवर्क बढ़ाना। क्योंकि जिसका जितना बड़ा नेटवर्क है उतनी बड़ी इनकम है। और हमारे गुरुदेव तो हमें एक सिखाते हैं, एक न्यूज़पेपर वाली जो स्टोरी बताते हैं कि एक न्यूज़पेपर वाला, उसको 50 पैसा अगर एक न्यूज़पेपर पर प्रॉफिट होता है तो 3 करोड़ घरों में डेली सुबह पहुंचता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1.5 करोड़ की इनकम उसको सुबह सुबह हो जाती है। तो हमें अपने नेटवर्क को बिल्ड करना है और नेटवर्क पे ही फोकस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम दत्ताराय सिंगाड़े सर दिख रहे हैं, इनको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ सर। जय आरसीएम सर जी। शुरू से मैं मातृ साहब को एनिवर्सरी के बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हेलो। यस सर बोलिए, आवाज आ रही है। हेलो सर, मैं इस सिस्टम को अभी से 1 महीना 1.5 महीने से ही शुरू किया है। मेरे ग्रेट डायनेमिक लीडर सुबोध सर है और सक्सेना सर से मैं ये सिस्टम सीख रहा हूँ। जो हम काम करते हैं वो गोल लेके ही काम करना है। गोल लेके काम करते करते ही एक्शन प्लान भी जरूरी है। जैसा आपने बोल दिया कि आज गोल एक्शन दोनों की जरूरत है, तभी तो हम सक्सेस होते हैं। इसीलिए तो वैसे ही हम काम करें। और जैसे हमारे जिंदगी में गुरुदेव हमारे नंदन मात्रे सर जी भी हमको बहुत सिखाया है, ऐसे शुरू से हमको उन्हीं के रास्ते पर भी हम डेवलप हो रहे हैं। और इस सिस्टम में आके सुबोध सर और सक्सेना सर के माध्यम से बहुत हमको ये ज्ञान मिल रहा है। हर दिन हमको नया नया ज्ञान मिलता है। आज जो ज्ञान हमको मिला आपसे बहुत बहुत अच्छा मिला है। जो आज गुरुदेव सक्सेना सर जी की कमी बिल्कुल नहीं लगी, वैसे ही सेम आपने भी हमको बहुत बहुत सिखाया है। गोल तो लेना ही है, फोकस भी चाहिए और जो काम करना है उस पर एक्शन भी चाहिए। हाँ, इतना ही हम ये संदेश देता हूँ, इतना ही सीख लेता हूँ। बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल आपने सही बोला। और सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि मैं उनकी जगह तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन उनके आज्ञा का मार्गदर्शन, एक अच्छा स्टूडेंट बनने की मेरा हर समय हर संभव प्रयास रहता है कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट बनूं। और जो भी वो आदेश देते हैं वो मैं करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सीएम नौटियाल सर है, मैं इनको अनम्यूट ऑप्शन देता हूँ। और बहुत सारी चीजें मिलेगी, भीलवाड़ा जाके आए हैं अभी लेटेस्ट। यस सर, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया हूँ सीएम नौटियाल सर। सर प्रणाम। प्रणाम सर। मैं चंद्रमणि नौटियाल उत्तरकाशी गंगोत्री से आपके बीच में सभी लोगों को भी बाकी लोगों को प्रणाम जो भी जहां से जुड़े हुए हैं। सर हम भी कल ही उत्तरकाशी पहुंचे सर, भीलवाड़ा से। हालांकि देहरादून में जो कहानी सुना है उनका जो अभी चीजें बताई, हम सौभाग्यशाली हैं सर। सुरेंद्र बस्ती से जाते ही भीलवाड़ा के मेन गेट पर हमारी मुलाकात हुई। और जो कल भी मैं कह रहा था कि जो पेड़ जितने जिस पे फल होता है वो उतना झुक जाता है, तो वही भावना उनके अंदर थी। और उन्होंने हमें 2 मिनट 3 मिनट का समय दिया, हमने सेल्फी भी उनके साथ करी है। तो बहुत अच्छा लगा सर। वहाँ पर काफी बड़े लीडर्स भी मिले, सभी लोग मिले। बस आप लोग सक्सेना सर और आप यादव सर आप नहीं मिल पाए, आपको हम बहुत मिस कर रहे थे सर। आपका स्पेशली हम जो है धन्यवाद करते हैं। आपने स्पेशली टाइम भी हमको दिया है। हमारी टीम को, शैलेंद्र अवस्थी जी की टीम में हम लोग काम कर रहे हैं, तो आपने हमें स्पेशली टाइम दिया है।
और उम्मीद करता हूँ कि आपका सानिध्य और आपका जो मार्गदर्शन है वो हमेशा हमेशा हमारे साथ मिलता रहेगा हमको। अनिल भट्ट जी भी हमारे साथ थे, आप भी हमारे अपलाइन हैं। तो बहुत अच्छा हमारा भीलवाड़ा का कार्यक्रम रहा सर, और इस बिजनेस को सीखते सीखते अभी 4 महीने करीब करीब हो गए हैं सर मुझे भी, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हम आगे जाएंगे। तो आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता रहे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने जो कुछ भी बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक आशीर्वाद की बात है तो मैं उस लायक नहीं समझता हूं। मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं, जहां भी सहयोग लगेगा उसके लिए मैं हर संभव कोशिश करूंगा। आगे भी अगर जहां भी मुझे लगा कि आपसे मुझे से कुछ सहयोग चाहिए तो मैं तैयार हूँ। और आगे चलिए देखते हैं। वैशाली दीदी दिख रही है, इनको भी अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। यस दीदी, शॉर्ट में नमस्ते सर, जय जय श्री मैं वैशाली आदिनाथ सेंगाले, प्रॉपर कोल्हापुर महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। मेरे अपलाइन सुहास पाटिल सर, सागर पाटिल सर और हमारे गुरुदेव विनीत सक्सेना सर जी, इनके माध्यम से इस खूबसूरत सिस्टम के स्टूडेंट को सीख रही हूँ। आज आपकी मीटिंग आज तो बहुत ही अच्छी हुई है। आपने विनीत सर की बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होने दी है। हमारी पूरी टीम को, जितने भी लोग जुड़े हैं उनको इतनी अच्छी तरह से मोटिवेट किया है सर जी। मैं एक ही बात कहूंगी, आरसीएम बिजनेस करते समय इतना अच्छी तरह से काम चल रहा, अभी इतना अच्छी तरह से माहौल है, तो सब लोग एक ही ध्यान में रखिए कि जो जिद और जोश में करेंगे ना काम, तो बहुत ही जल्द इतनी अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएंगे सब लोग। क्योंकि इतने अच्छी तरह से हर एक लीडर हमारे सामने आ रहे हैं हमें मोटिवेट करने के लिए हर रोज। तो एक ही बात ध्यान में रखिए दोस्तों कि जो जिद और पागलपन के लोग नंबर में नहीं परसेंटेज में होते हैं। जिद और पागलपन के लोग नंबर में नहीं परसेंटेज में होते हैं। भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ की वजह बनिए। यस यस दीदी, यस ओके, थैंक यू। आपकी मैसेज भी सुन के हमें और एनर्जी बढ़ती है। आपका मैसेज भी उसी तरीके से रहता है, धन्यवाद। और एक और ग्रेट डायनेमिक लीडर शैलेंद्र अवस्थी जी दिख रहे हैं। हालांकि वो थोड़ी सी मैसेज उनका है, अगर थोड़ी उनकी मैसेज मिल जाए क्योंकि भिलवाड़ा जाए तो सर आप नमस्कार शैलेंद्र अवस्थी सर। सभी साथियों को मेरे हृदय से सादर प्रणाम, और सर आपको भी प्रणाम। थोड़ा सर हो तो सर वीडियो चालू कर लीजिए। जी सर, थोड़ा स्वास्थ्य जरा खराब है और कोई बात नहीं सर, मैं पूरी मीटिंग तो नहीं सुन पाया सर, लेकिन अभी मैं खाना खा रहा था, थोड़ा दवाई खाई, तो तब मैंने देखा कि मीटिंग आज है कि नहीं। तो मैंने जैसे ही ऑन किया तो सर भट्ट सर बोल रहे थे, बहुत अच्छा लगा सर। और क्योंकि सर ये कंटिन्यूटी का बिजनेस है, चाहे तबीयत खराब भी है तब भी ऐसा लगता है कि कैसे मेरे से कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। तो बिल्कुल सर, हम आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं। आप भिलवाड़ा जाके आए हैं अभी, तो कुछ स्पेशली यहाँ पे भी दे देंगे। हालांकि 15 को तो हम जा ही रहे हैं। जी, भीलवाड़ा के लिए तो सर मैं यही कहूंगा कि जो आरसीएम की गंगोत्री की यदि दर्शन करने हैं तो भीलवाड़ा जाना बहुत ही अति आवश्यक है। क्योंकि वहां पर पूरा रीजन और विजन क्लियर होता है कि हर प्रकार के, तमाम प्रकार के व्यक्ति, तमाम प्रकार के फील्ड, हर देश के, हर प्रदेश के, बच्चा, बूढ़ा, जवान, नौजवान, बुजुर्ग, सब लोग आरसीएम कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं। वहां जाकर के एक अलग ही विश्वास पैदा होता है सर। वो विश्वास घर पे रह करके पैदा नहीं हो सकता है। उसको बोलते हैं ना कि यदि हमने समुद्र देखना तो समुद्र के किनारे जाना पड़ता है। हम कितना भी व्याख्या कर लें उसकी, यदि कितना भी व्याख्या कर ले हम, तो वो संभव नहीं है सर। जो वहां जाएगा उसकी फीलिंग ही कुछ अलग होगी। जैसे बोला जाता है कि गूंगे व्यक्ति से हम कहें कि आपको ने रसगुल्ला खाया तो कैसा लगा आपको, तो वो कुछ बता नहीं सकता सर। वो फीलिंग, उसके लिए कोई शब्द नहीं है हमारे पास। मतलब मैं गदगद हूँ सर। और जो लोग अभी नहीं गए हैं और जिनकी टीम अभी नहीं गए हैं, वो कोशिश करिए अधिक से अधिक संख्या में लोगों को ले जाएं, ताकि वहां से आने के बाद एक अलग ही जोश, एनर्जी लेकर के लोग आए और फील्ड में अप्लाई करें। यहाँ लगा कुछ नहीं है सर, नो बॉस नो लॉस है सर। होना 100% बेनिफिट ही है। तो बेनिफिट लेने के लिए वहां जाना बहुत जरूरी है। और जो साथी वहां से होकर के आएगा, निश्चित तौर पे वो डायनामाइट बन करके आएगा सर, ये निश्चित है। धन्यवाद। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके स्वास्थ्य का चैलेंज होने के बाद भी आपने इतना इंपॉर्टेंट मैसेज दिया और हमारे रिक्वेस्ट पर वीडियो चालू किए, ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके मैसेज सर बिल्कुल सही आपने बोला, जब तक हम वहां पे जाएंगे नहीं तब तक उसकी फीलिंग महसूस नहीं हो पाएगी। और बिल्कुल हम जा ही रहे हैं। और सभी साथियों के लिए रिक्वेस्ट है कि जिन भी साथी का टारगेट पूरा हुआ है, हर हाल में वहां पे पहुंचने के प्रयास करें, किसी भी कारण से मिस न करें। क्योंकि आज सुबह के भी सेशन में चीजें को चर्चा हुई थी कि अगर आपने उसको मिस किया तो समझिए कि लगभग 2 से 3 साल आप पीछे जाएंगे। इस तरीके का मैसेज मिला था। तो जिन भी साथी का टारगेट पूरा हुआ है 100% चले वहां पे, अपनी प्लान करें, जैसे भी हो, वेटिंग हो ना हो, चल देना है। जहां चाहे वहां राह है, ऑटोमेटिक हम पहुंच ही जाएंगे वहां पे। और पहुंचने के बाद सब कुछ मैनेज हो जाता है। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं जहां से मैं सीखता हूं।
जिनके मार्गदर्शन में मैं आज यहाँ तक बात करने लायक बना हूँ, जो मुझे उंगली पकड़ के हर कदम पे जब भी मेरी कुछ नेगेटिविटी होती है उसको दूर करते हैं, जो भी चैलेंजें आती है उसको इतनी बारीकी से, इतने प्यार से हमको वो गाइडेंस देते हैं। मैं उस गुरुदेव को इनवाइट करने जा रहा हूँ जहाँ पे कि हमें सब कुछ मिलता है, और सबसे खास बात यह है कि हमारे पास में रहते हैं, कभी भी कुछ चैलेंज नहीं आने देते हैं वो। एकदम हम लोग लगभग 100 मीटर के पड़ोसी हैं, तो हमें हर संभव वो सारी चीजें अवेलेबल हो पाती है। तो हम अपने गुरुदेव सुबोध सर को इनवाइट कर रहे हैं, हालांकि वो ड्यूटी पे हैं, फिर भी वो अपने मैनेज करेंगे। तो गुरुदेव प्लीज वेलकम, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया हुआ है सर। धन्यवाद, धन्यवाद रविंद्र सर, आज आपने सर तो कमाल कर दिया, और बहुत ही जबरदस्त आपने हर टॉपिक के बारे में चर्चा की। और सबसे पहले बात करने से पहले आज बहुत ही खास दिन है, नंदन सर का मैरिज एनिवर्सरी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। और आज आपने सर जो बात की है, आज मैरिज एनिवर्सरी रहते हुए आज पूरा दिन आपका आरसीएम का शेड्यूल रहा, तो जरूर आपका सपना पूरा होगा। और आने वाले समय में जब 2 साल 4 साल बाद मैरिज एनिवर्सरी जिस तरीके से आज सुरेंद्र वत्स जी का रविंद्र सर आपने सर जो दिखाया सक्सेस स्टोरी, तो वो भी यही बोल रहे थे कि मैरिज एनिवर्सरी के दिन सेम उनसे आपकी कहानी मिल रही है। वो भी यही बोल रहे थे, उनके मैडम को, उनको ध्यान में भी नहीं था उनका मैरिज एनिवर्सरी है सो। और 5 साल बाद उन्होंने जो मैरिज एनिवर्सरी मनाया तो गोवा के ताज होटल में मनाया सर। तो आपका भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आपका भी वैसा ही होने वाला है। और सर आज तो मीटिंग की बात अगर करें तो सर आपने तो सर बहुत ही बढ़िया तरीके से हर टॉपिक पर चर्चा की है, क्योंकि जिस तरीके से हम कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमारा लक्ष्य होना चाहिए, गोल होना चाहिए। जब हम घर से भी निकलते हैं तो हमारा लक्ष्य रहता है, हमको रेलवे स्टेशन जाना है, या हमको बस स्टैंड जाना है, या हमको ऑफिस जाना है, कहाँ जाना है। जब तक हम लक्ष्य नहीं बनाते हैं तब तक हमारा कोई काम हो नहीं सकता है। तो लक्ष्य बनाना है, वो 3 तरीके का लक्ष्य के बारे में आपने बात बताई। शॉर्ट टर्म गोल है, मिड टर्म गोल है और लॉन्ग टर्म गोल है। हर तरीके का होना चाहिए, बिजनेस के बारे में भी होना चाहिए और अपने अचीवमेंट लाइफ के बारे में भी होना चाहिए कि हम कौन से साल में गाड़ी लेंगे, कौन से साल में बंगला लेंगे, कौन से साल में बाकी और भी जितने भी सारे हैं लक्ष्य, उसमें पूरा लिखित होना चाहिए। उसके बाद सिर्फ लिखित होने से, लक्ष्य लेने से नहीं होगा, उसके ऊपर एक्शन भी करना पड़ेगा, एजुकेशन भी लेना पड़ेगा, क्योंकि पीएचडी करके लोग आ रहे हैं तो उनके रेस में दौड़ने के लिए बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और मेरा टाइम इजाजत नहीं दे रहा है। धन्यवाद, जय आरसीएम। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी 2 शब्द जो मिल गए हमें, इसके लिए हमारी समझिए कि मीटिंग सक्सेसफुल हो गई, और आपके बताए हुए रास्ते पे चल के मैं यहाँ पहुंचा हूँ सर। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि ऐसे ही मुझे गाइड देते रहे समय समय पे। और बाकी सभी सीनियर साथियों के लिए बस लास्ट में एक ही मैसेज है कि अपना गोल सेट करें, उस गोल को एक्शन प्लान तैयार करें और उस प्लान पे काम करें। गोल सेट एक्शन प्लान करके काम करेंगे तो हम 100% सफल होंगे। धैर्य के साथ काम करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। जैसे अनिल भट्ट सर ने एक मैसेज दिया था कि यहाँ पे कोई रातों रात अमीर बनने का बिजनेस नहीं है, लेकिन अमीर तो पक्का बनना है, बशर्ते हमें उस चीज को प्लानिंग के साथ बनना है। और जिस तरीके से सक्सेस स्टोरी में हमारे गुरुदेव सुरेंद्र वत्स साहब ने बताया, आप भी वहां पे जा सकते हैं, बशर्ते हमें क्या है कि उनके गए हुए रास्ते पे चलना है। और हम सब पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे। इस तरीके हमारे सब गुरुदेव का मार्गदर्शन है। तो चलिए आज हम यहीं पर आप इस मीटिंग को समाप्ति करते हैं और फिर कल मिलते हैं गुरुदेव के माध्यम से किसी स्पेशल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, जय हर सिंह।